हरिओम। अब हम उपवास पुस्तिका के अंदर भोजन का प्रमाण और प्रकार कहते हैं। तो 3 प्रकार का भोजन गीता में भगवान ने कहा है। आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या स्निग्धा। रस्या स्निग्धा ये आता है दूध, खीर, फल और साथ साथ बिना मसाले वाली, वहां पर दाल, चना दाल या कोई भी हो, इसको हविष्यान्न के अंदर घी के साथ में ली जाती है। और कोई लोग हविष्यान्न के अंदर सीधा नमक का विरोध नहीं करते हैं, अन्य कोई नमक नहीं डालते। इसी प्रकार सा ये सात्विक आहार बताया, जिसमें मिष्टान सारा सात्विक में आ जाता है। दूसरा आहार बताया राजस। राजस के अंदर कट्टा, लवण, अम्ल, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहीन। यहां पर अति शब्द लगाएगा, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा तीखा, बहुत ज्यादा खट्टा। ये प्रकार का भोजन को राजस कहा है। और तामस को यात यामम गतर संपूति पूरी शुतन चेत, जिसका प्रहर बीत गया हो और वहां पर रस चला गया हो। प्रहर बीतने पर रस चला जाता है, बेस्वाद हो जाता है, दुर्गंध मारता है, ये वासी। तो प्रथम हम कहते हैं कि जो अधिक मात्रा के अंदर जो जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, तो इसका परिणाम क्या आता है। तो प्रथम अधिक मात्रा में खारे पदार्थ चर्म रोग को बढ़ाते हैं। अधिक लवण वाले जो पदार्थ है, इससे चमड़ी का रोग ज्यादा होगा। अधिक मात्रा में गर्म भोजन दांतों का रोग उत्पन्न करता है और एसिडिटी को भी बढ़ाता है। शरीर का तापमान के अनुसार थोड़ा गर्म या ठंडा लेना चाहिए। फिर तीक्ष्ण के अंदर बहुत गर्म तेज मसाला और मिर्ची, और जिसके अंदर हमारे अचार वगैरह हैं, जिसके अंदर भरपूर मसाला होता है, ये ऐसी चीजें हैं, वो चीजें ये एसिडिटी को बढ़ाती हैं। इसको आम्ल पित्त कहते हैं, आयुर्वेद में इसको कहते हैं आम्ल पित्त। और गीता के अंदर बताया है युक्ताहार। अब युक्ताहार के अंदर क्या बताया, तो 60 किलो वजन धराने वाला कोई पुरुष, तो 60 किलो वजन वाले व्यक्ति को कार्यरत अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अधिक से अधिक 2452 किलो कैलोरी भोजन इसका शरीर पचा सकता है। और कम से कम 1600 से कम ना हो। इतनी शक्ति जो आरामदारी वाला है या मध्यम कार्य वाला है, वो पचा पाएगा। परंतु जो सख्त काम करने वाले के लिए ये नियम नहीं है। इसको शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल होता नहीं है और वो ऐसा उपवास कर भी नहीं सकता। अब वैसे 50 किलो वजन वाली महिला है और साधारण कार्य करने वाली है, तो इसके लिए 1275 किलो कैलोरी भोजन वहां अधिक से अधिक इसका शरीर पचा सकता है। इससे अधिक जाने पर इंडाइजेशन हो सकता है। तो ये करके युक्ताहार के अंदर बताया गया अजीर्ण रहित आरामदारी वाले संत महात्मा हैं या ऐसे निवृत्ति पुराण गृहस्थ हैं, अगर 24 घंटे में एक बार भोजन करेंगे और अजीर्ण रहित भोजन एक बार करने पर उनको कोई कमजोरी नहीं आएगी। इतना भोजन पर्याप्त है। और जो हार्ड वर्किंग है, बहुत सख्त काम करने वाले 3 बार चाहिए, और मध्यम वाला काम करने वाले तो एक बार हल्का नाश्ता और एक बार पूरा भोजन। ऐसे भोजन करने से वहां पर बताया कि युक्ताहार। अब भोजन के अंदर वहां पर 6 वस्तु हमारा पोषक तत्व है। पोषक तत्व के अंदर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल और ट्रेस एलिमेंट।
तो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तो हमें भोजन से ही लेना होगा, और विटामिन, मिनरल, ट्रेस एलिमेंट है वो फूड सप्लीमेंट से हम ले सकते हैं। फूड सप्लीमेंट के अंदर इसकी जो वहां मात्रा बहुत कम होती है मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में। ग्राम का 1000वां भाग मिलीग्राम और इसी का भी 1000वां भाग को है कहते हैं माइक्रोग्राम। और वो सप्लीमेंट हमने लिखी है तीनों पैथी की, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक, और डॉक्टर ने भी इसके लिए अपना छोटा सा लेख दिया है। ये करके अब हम आते हैं एक एक वस्तु के ऊपर, एक एक वस्तु के ऊपर में आते हैं। तो प्रथम कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन ग्रीक भाषा के अंदर इसको कहते प्रथम। हमारा मुख्य स्रोत, खाने का मुख्य स्रोत क्या? प्रथम। तो प्रोटीन। प्रोटीन अकेला नहीं होता है, शाकाहारी या मांसाहारी जो भी चीज है इसके अंदर प्रोटीन के साथ दूसरे 5 भी होते हैं, कम ज्यादा कम ज्यादा दूसरे 5 होते हैं इसके अंदर। कार्बोहाइड्रेट, फिर वहां फैट, विटामिन, मिनरल, ट्रेस एलिमेंट सारा होता है। अब प्रोटीन जो है विज्ञान की परिभाषा के अंदर जो हम भोजन लेते हैं इसको कहते हैं एलिमेंट। जो हमें इस एलिमेंट को मुख के जरिए हम ले सकते हैं, और इसके अंदर छोटी सी कमी, जैसे हम भोजन करते समय नमक ऊपर से लेते हैं, वैसे भोजन की मात्रा तो काफी लेते हैं। जहां पर कोई 500 ग्राम, 800 ग्राम, किलो, 1.5 किलो की मात्रा में, या 2 या 3 बार के अंदर हो सकता है कि 1.5 किलो ऊपर भी हो जाए। अब फूड सप्लीमेंट लेते हैं हम वहां मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में। जो हमें बाहर से एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक जो है इसके अंदर से इसकी पूर्ति हो जाती है, क्योंकि विटामिन, मिनरल, ट्रेस एलिमेंट का भी अलग रोल है। तो प्रथम हम बताते हैं कि प्रोटीन कितना लेना चाहिए। तो प्रोटीन के लिए बताया है कि जैसे जितना शरीर का वजन है, जितना किलो इतना ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन होना चाहिए। ओबीज को छोड़ के, अगर किसी को मोटापा है तो बात अलग है। अब हम बताते कि 5 फुट और 6 इंच ऊंचा व्यक्ति को, ऐसा पुरुष को, वहां अधिक से अधिक वजन कितना होना चाहिए? तो अधिक से अधिक वजन इसका 66 किलो होना चाहिए। इससे ज्यादा कभी 70 किलो पर 70 से ऊपर जाएगा तो फिर वो मोटापा माना जाएगा। अब ऐसा व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर 70 ग्राम, 70 किलो वालों को 65 किलो वालों को 65 ग्राम प्रोटीन कम से कम चाहिए। परंतु यहां पर दूसरा ये भी है, हम चार्ट का फोटो देंगे, इस फोटो का हमारी पुस्तिका का फिर हम वीडियो बनाएंगे अलग पेज से। तो इसके अंदर बताया है कि जन्म से लेके 18 साल तक लड़का और लड़की का शरीर की हड्डी की वृद्धि होती है। 18 साल के बाद वृद्धि कभी 5-7 हजार या 10,000, 5-6 हजार में कोई एकाध लड़का लड़की की शरीर की हड्डी की वृद्धि होगी, अन्यथा पूरा डेटा मिलता है 18 साल तक। 18 साल तक हड्डी की वृद्धि होती है। इस टाइम प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा चाहिए, और कितनी चाहिए बता रहे हैं। तो 18 साल तक समझ लो कि 10 से 12 साल का लड़का हो या लड़की हो, तो वहां पर समझो कि 12 साल का लड़का हो और जिसका 35 किलो वजन हो, 35 किलो वजन हो तो 54 ग्राम प्रोटीन इसको प्रतिदिन चाहिए अपना शरीर का विकास के लिए। और लड़की 10-12 साल की 31 किलो वजन वाली हो
तो इसको वहां 31 किलो वजन वाली लड़की को वहां प्रोटीन की मात्रा 57 ग्राम चाहिए, लड़के से भी थोड़ा 3 ग्राम ज्यादा। और ऐसे प्रोटीन की जरूरत के लिए 18 साल तक की बताया, जैसे समझ लो कि 18 साल का लड़का हो, 16 से 18 तक, 18 अंतिम मैक्सिमम है, अधिक से अधिक, तो 18 साल का लड़का का 57 किलो वजन हो तो 78 ग्राम प्रोटीन इसको प्रतिदिन चाहिए। और लड़की अगर वहां 18 साल की हो और वजन इसका 49 या 50 किलो वजन हो तो इसको प्रतिदिन वहां पर 63 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। अब यह है कि प्रोटीन के अंदर हमारे खाद्य पदार्थ दो हैं, एक शाकाहारी और मांसाहारी। अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर इसका विभाग किया है, जो वनस्पति से जो लिया जाता है इसको शाकाहारी कहा जाता है, और पशुओं से लिया जाता है इसको एनिमल फूड। अब एनिमल फूड के अंदर मीट वगैरह है वो मांसाहार है, पर दूध मांसाहार नहीं है। मां का दूध भी वहां पर शाकाहारी में नहीं आता है, क्योंकि वनस्पति भिन्न जितना भी है इसको विज्ञान में कहते हैं नॉन वेज, वनस्पति भिन्न। अब माता का दूध बच्चा पी रहा है, हम गाय भैंस का दूध लेते हैं, दूध की आइटम भी लेते हैं, जो हमारे धर्मशास्त्र ने विधान किया है, इसकी क्वालिटी प्रोटीन की इतनी बढ़िया है कि समझो कि हम शाकाहारी प्रोटीन 10 ग्राम लेते हैं, इसकी जगह के अंदर ये दूध वाला प्रोटीन जो है वो 7 ग्राम लेंगे तो ये इसकी कंपेयर कर देगा। अब दूध और दूध की आइटम तो हम लेंगे। दूसरी बात, अगर हम साधु हैं, अभ्यम सर्वभूतेभ्यो, हमें वैज्ञानिक दृष्टि कौन को हमने हमारी पुस्तक में अलग किया है, पर इसके अंदर विज्ञान का प्रतिपादन हमें हमारी विवेक की मर्यादा, हमारा संन्यास धर्म की मर्यादा के अंतर्गत किया है, इससे भिन्न नहीं। अगर इसी अभ्यम सर्वभूतेभ्यो, जब हम संन्यास के समय सभी प्राणियों को अभय दान दिया कि किसी प्राणी के मैं हिंसा नहीं करूंगा, अगर चिकित्सक बोले कि भाई आपका शरीर मांस के बिना नहीं रहेगा, आपको मांस लेना पड़ेगा, तो हम शरीर को छोड़ देंगे। शरीर ऐसे भी जाएगा, अगर मांस लेने पर भी शरीर तो नहीं रहेगा। पर ऐसा नहीं है, शाकाहारी चीजों के अंदर बहुत सारे आइटम है, कभी कोई डॉक्टर ने ये नहीं बताया है कि आप ये मांसाहार लीजिए, अंडे है वगैरह लीजिए। अब सरकारी हॉस्पिटल में भी दिए जाते हैं, लेकिन कई लेते हैं कई नहीं लेते हैं। इसीलिए यहां पर प्रोटीन की पूर्ति के लिए हमारे खाद्य पदार्थों के अंदर बहुत जगह के अंदर जो जो हमें मिला है, तो एक यहाँ पुस्तिका हमको मिली थी जिसका नाम है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड, टोटल इंग्लिश में है, और हैदराबाद से प्रकाशित है। हैदराबाद से प्रकाशित है, तो इसके अंदर 598 खाद्य पदार्थ, भारतीय खाद्य पदार्थ है, जो वहां दवाई के अंदर भी जो इस्तेमाल होते थे उनका भी टेस्ट किया हुआ है। तो इसके 13 टेबल के अंदर टेस्ट लिखा हुआ, टेस्ट के चार्ट है, और साथ साथ सभी भारतीय भाषाओं के अंदर इसको कौन सी भाषा में क्या कहा जाता है इसका भी पीछे विवरण दिया है। और आज दिन तक जितना संशोधन आज से ये पुस्तिका में प्राप्त किया था, करीबन 12 साल पहले, 14 साल पहले, तो 14 साल पहले हमने इसको प्राप्त किया, तभी इस पुस्तिका के अंदर जो जो टेस्ट हुआ था सारा आया शाकाहारी और मांसाहारी, जिसके अंदर हम शाकाहारी पक्ष ही लेंगे, मांसाहारी पक्ष कभी हम नहीं ले सकते। तो प्रोटीन के लिए हमारी जो बचपन के अंदर हमने प्रोटीन पूरा नहीं लिया और हमें ज्ञान नहीं था, अब 18 साल के बाद शरीर की बढ़ोतरी, जो ऊंचाई है वो नहीं बढ़ेगी, हड्डी नहीं बढ़ेगी। इसके बाद पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, इसके लिए कोई बात अलग है, वो खान पान पर आधार है। परंतु इसके बाद में भी प्रोटीन प्रतिदिन जितना किलो वजन है इतना कम से कम चाहिए।
इससे ज्यादा वो तो लाभदायक है, ज्यादा वो तो लाभदायक है, नुकसानदायक नहीं। अब यहां ये प्रोटीन जो है वो सुपाच्य नहीं है, और हमारा मुख्य जीवन इसके ऊपर आधारित है। प्रोटीन के ऊपर हमारा मुख्य स्रोत है। इसको वहां पर ग्रीक भाषा में प्रथम कहा, और विज्ञान का प्रथम एलिमेंट जो खाद्य पदार्थ प्रोटीन है वो सुपाच्य नहीं है। इसको सुपाच्य बनाने के लिए हमें योग की आवश्यकता पड़ेगी, और योग के अंदर भी हमने मयूरासन और नॉलेज जो है, ये दो क्रिया इसके लिए बहुत लाभदायक है। भोजन से पहले ये दो क्रिया करके भोजन करना चाहिए, और ऐसा दो क्रिया करके जो भोजन करेगा तो भोजन करने से फिर वो आराम से वहां पर पचा पाएगा, और धीरे धीरे प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना है। जिनको आदत नहीं है, अब प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के बाद में व्यक्ति ठीक है। अब आजकल क्या है कि प्रोटीन बहुत कम लेते हैं और फैट और शुगर ज्यादा लेते हैं, ये करके हमारा आयुष्य कम हो गया, रोग बहुत बढ़ गए, रोग बहुत बढ़ गए, और आजीवन के लिए एक कष्ट का नया अनुभव हुआ। मैं करीबन आज से 14 साल से, जब से पुस्तिका पढ़ा था न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड, इसके बाद में प्रोटीन की पूरी मात्रा लेता हूँ, और मेरा भोजन के अंदर सोयाबीन की मात्रा, जब मैं कामाख्या में 8.5 साल रहा पर्वत पे, वहां सोयाबीन ही मेरा मुख्य भोजन था। अब सोयाबीन के अंदर प्रोटीन कितना है, तो हमारे सभी शाकाहारी चीजों के अंदर वहां प्रोटीन है। वो प्रोटीन की में सोयाबीन सर्वश्रेष्ठ आता है, जिसमें 43 ग्राम और 2 पॉइंट, 100 ग्राम सोयाबीन के अंदर 43 ग्राम 2 पॉइंट प्रोटीन है। इसमें फैट भी रहा हुआ है। अब प्रोटीन के अंदर क्वालिटी कौन सी अच्छी मानी, हम शाकाहारी के बारे में कहेंगे तो शाकाहारी चीजों के अंदर और मांसाहारी में भी प्रोटीन की क्वालिटी वही अच्छी मानी है कि जिसमें एमिनो एसिड की मात्रा ज्यादा हो। तो एमिनो एसिड की मात्रा ज्यादा होने वाली क्वालिटी अच्छी मानी है। अब वेज नॉन वेज की ओर तो हम जाएंगे नहीं। इसमें सोयाबीन के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन और सबसे ज्यादा एमिनो एसिड भी रहा है। एमिनो एसिड एक हमारा मुख्य स्रोत है, और इसीलिए इंसेसियल एमिनो एसिड इसको कहते हैं कि बाहर से हम भोजन के द्वारा लिया जाए, भोजन के द्वारा हम इंसेसियल एमिनो एसिड कहते हैं जो, और दूसरे कुछ एमिनो एसिड हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। तो बाहर से लेने वाला हमारा जो एमिनो एसिड है, वो एमिनो एसिड जो हम वहां भोजन से मिलेगा, और इसमें सोयाबीन सर्वश्रेष्ठ है। साथ साथ दूसरे एमिनो एसिड हमारे शरीर में 10 तो बाहर से लेंगे, और 9 शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं अपने आप। अब इसमें किसी प्रकार से कोई कारण से ये परमात्मा ने बख्शिश किया है। अगर कोई प्रकार से अंदर उत्पन्न होने वाला एमिनो एसिड कभी कोई कम हो गया, तो इसके लिए भी फूड सप्लीमेंट से इसको पूर्ति किया जाता है, लेकिन ये कोई भी चिकित्सक के परामर्श बिना कभी न ले, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। अब सोयाबीन के अंदर एमिनो एसिड भी बहुत ऊंचा है, पर सोयाबीन में स्वाद बहुत कम है। भक्तों को हमने कहा, महाराज आप सन्यासी है, हम गृहस्थ है, हमें सोयाबीन अच्छा नहीं लगता। सोयाबीन को कैसे खाए, तो सोयाबीन के दाना की सब्जी बनाते हैं तो किसी ने पसंद नहीं किया। सोयाबीन की खिचड़ी हमने बहुत समय खाया, जिसको देते थे वो भी पसंद नहीं करते। सोयाबीन की रोटी अकेले सोयाबीन की तो बन नहीं सकती, क्योंकि बहुत सख्त बनती है, और आटा भी थोड़ा मोटा रखने पर रोटी बनेगी, वरना हाथों से चिपक जाता है। अकेले सोयाबीन की रोटी भी अच्छी नहीं लगती। तो सोयाबीन को खाने का मैं तरीका बताता हूं कि गेहूं का आटा है, इस आटे के अंदर 300 ग्राम वहां पर गेहूं और 100 ग्राम सोयाबीन मिला सकते हैं। इसको पंजाबी में कहते हैं मिसी रोटी।
ऐसे करके रोटी में वहां पर सोयाबीन को ले सकते हैं। दूसरा, वहां पर सोयाबीन के दाने की पहले पानी में अंकुरित करना होगा। अंकुरित करने के बाद में इसको कुकर के अंदर सोडा डालने के बाद में वहां पकाना होगा। बिना सोडा सोयाबीन इतना सख्त है कि अंकुरित करने में पकता नहीं है। अब पूरा पानी निकाल दिया जाए। निकाल दे के बाद फिर वहां पर इसके अंदर इलायची, दालचीनी, वहां पर काजू इत्यादि डाल के इसकी खीर बनाया जाए इस दाने की। और खीर को मिक्स करने के लिए घी में भुनी हुई सूजी भी थोड़ी डालनी पड़ेगी, तभी वो दाना और दूध को दोनों को वहां पर मिक्स करेगा। ये खीर बनने के बाद में कम से कम अपने आप जब खीर ठंडी हो जाती है तभी वो स्वादिष्ट बनती है। और जिसके पास फ्रिज की सुविधा हो तो सोयाबीन के दाने की खीर 48 घंटा या इससे ज्यादा, करीबन 60 घंटे तक भी खराब नहीं होती, इसमें बदबू नहीं आती। और फ्रिज के अंदर रखी ठंडी खीर बहुत बढ़िया लगेगी। इसके द्वारा भी प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं। अब ये तो बात आई सोयाबीन की। अब दूसरी चीजों के अंदर प्रोटीन कितना है, तो वहां पर जो हम रोटी बनाते गेहूं की, तो गेहूं के अंदर 12 ग्राम है। गेहूं, बाजरा, ज्वार 12-13 के बीच में है। और साथ साथ चावल सुपाच्य इसीलिए माना कि जिसमें अंदर प्रोटीन केवल 6 ग्राम है। इसके बाद भुने हुए चने हैं, इसके अंदर 22 ग्राम है। और मूंग के अंदर 24 ग्राम, मूंग दाल में भी 24 ग्राम, हरहर के अंदर 22 ग्राम, इसके साथ चना के अंदर 17 ग्राम, चना दाल के अंदर 20 ग्राम, उड़द के अंदर 24 ग्राम और मोठ के अंदर 23 ग्राम, सूखा मटर के अंदर 19 ग्राम 7 पॉइंट, और आखिरी में सोयाबीन के अंदर 43 ग्राम 2 पॉइंट है। ये करके हमें प्रोटीन का स्रोत बताया। अब सब्जियों के अंदर और फलों के अंदर प्रोटीन की मात्रा केवल 1.5 ग्राम से 2 ग्राम तक ही मिलती है 100 ग्राम के अंदर से। ये सारा हमने बताया वो 100 ग्राम है, 100 ग्राम में इतना है। और फलों के अंदर, सब्जी के अंदर 1.5 या 2 ग्राम, जिसके द्वारा हरी सब्जी हम ज्यादा लेते हैं और वो पकती है भी पूरे तेल में। ये करके वहां तेल हमें ज्यादा हानिकर्ता बनता है और प्रोटीन न लेने से हमारा जीवन के अंदर बहुत सारी समस्या आ गई। ये मेरा अनुभव है। आज 67 साल की उम्र हुई है मेरी, और भोजन एक ही बार करता हूँ। उपवास केवल पानी पे करता हूँ। आज मुझे जुकाम हो गया, आज उपवास है, तो मुझे गाढ़ा लेना पड़ा, वरना कभी हम फल या अन्य कोई फलाहार बना के नहीं खाते। और इसी प्रोटीन के द्वारा मैं आज भी हेल्दी हूँ 67 की उम्र में। और मुझे विश्वास है कि मैं 90 साल तक बुढ़ापा का अनुभव नहीं करूंगा। हरिओम तत्सत।